हेलो एवरीवन, हाई टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि सर कार्टेल क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और इसका क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है, तो सर आप इसे एक्सप्लेन करिए, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर BLLB के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं PDF फॉर्म में, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इजीली हैंड रिटन PDF नोट्स ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले कार्टेल कार्टेल जो डिफाइन करा गया है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं डिफाइन करा गया। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 2 ऑफ कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करा गया है। अब कार्टेल मींस क्या होता है कि कार्टेल मींस इंक्लूड इन एसोसिएशंस, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, traders. They try to limit, control or attempt to control the production, distribution, sale of price or trade in गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। अब मैं आपको बता दूं कि कार्टेल का मतलब क्या होता है। तो कार्टेल मतलब होता है कि जहां पे कोई भी एसोसिएशन, विच मीन्स कोई भी एसोसिएशन हो, प्रोड्यूसर का या सेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का या कोई भी ट्रेडर का, जब वो ये कोशिश करते हैं कि वो इकोनॉमी पे कंट्रोल कर सकें और कंट्रोल करके ग्रैब कर सकें चीज़ों को, किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स कर सकें। जैसे सपोज करिए एक मार्केट में बहुत सारे क्या हैं, सेलर्स हैं। अब दो सेलर मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। वो एक प्राइस सेट कर लेते हैं कि इस प्राइस से कम कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो यही होता है कंट्रोल करना। द कार्टेल इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन द वन और मोर एंटरप्राइजेस एंटर इनटू एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एग्रीमेंट, यानी कोई भी एक्सप्लिसिट यानी कोई भी रॉन्ग एग्रीमेंट में अगर कोई भी एंटर करता है तो जिस कार्टेल कहलाती है। अब कार्टेल में एक चीज और बताई गई है, टू फिक्स प्राइस, यानी कोई भी प्राइस को फिक्स कर देना, ठीक है, या किसी भी प्रोडक्शन और सप्लाई की लिमिट को एक तरीके से स्टॉप कर देना कि इसकी लिमिट, एक सर्टेन प्रोडक्ट की लिमिट इतनी ही रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, ये कंट्रोल करना। या शेयर्स को एलोकेट करके रख लेना, पहले इकट्ठा कर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आती है, कार्टेल की चीज़ें बताई गई कि यही चीज़ कार्टेल डिफाइन करता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, आप देख ही रहे हैं जैसे। फिर इंटरनेशनल कार्टेल्स, क्योंकि ये कार्टेल्स कहीं भी बताए नहीं गए, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कार्टेल्स वो होते हैं जब एक या दो कंट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या क्या कहते हैं ट्रेडर्स हैं, अगर वो कोई भी कार्टेल करते हैं, यानी दो कंट्री इंक्लूड्स होनी चाहिए उसमें, वो इंटरनेशनल कार्टेल कहलाती है। जैसे एक हमारी हो गई इंडिया और एक दूसरी हो गई बाहर की कंट्री, तो चीज़ कार्टेल कहलाती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हैंड रिटन PDF नोट्स अगर आप इसके लेना चाहते हैं इजीली ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। और अभी आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।